आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी हंसा जीवराज मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1897 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और 1932 में वे गिरफ्तार कर ली गईं। हंसा जीवराज मेहता ने बड़ौदा कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उसके बाद इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया। 1920 में लंदन में निवास के दौरान हंसा मेहता की मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई, जिन्होंने बाद में उन्हें महात्मा गांधी से मिलवाया और उन्हें स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। हंसा जीवराज मेहता का राजनीतिक जीवन 1937 में बम्बई विधान परिषद के चुनाव में जीत के साथ शुरू हुआ। वे 1949 तक परिषद में रहीं। इस दौरान मेहता अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस से करीबी रूप से जुड़ी रहीं और 1946 में उसकी अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर का मसौदा तैयार किया। इस चार्टर में महिलाओं के लिए समानता और नागरिक अधिकारों की मांग की गई थी। मेहता ने 1946 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की उप समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की सार्वभौम घोषणा के दौरान एलिनोर रूजवेल्ट के साथ उपाध्यक्ष रहीं। मेहता मुंबई में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से विश्वविद्यालय में नियुक्ति के साथ भारत में पहली महिला वाइस चांसलर बनी। हंसा मेहता बम्बई से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई, जहां उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में मजबूती से तर्क रखे और समान नागरिक संहिता और आरक्षण पर बहस में हस्तक्षेप किया। मेहता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए भारतीय प्रतिनिधि थी। उन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अधिकारों को समावेशी बनाने में योगदान दिया। सभी पुरुष स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं, इस वाक्य को बदलकर सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं, ये करने का श्रेय भी हंसा मेहता को ही है। भारत सरकार ने 1959 में हंसा जीवराज मेहता को पद्म भूषण से सम्मानित किया। 4 अप्रैल 1995 को उनका निधन हो गया। हम राष्ट्रवादी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1892 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अपने भाषण में लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हबीब को कई बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने लगभग 14 वर्ष देश की विभिन्न जेलों में बिताए। हबीब का संबंध स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से था। उनके दादा शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध खड़े होने वाले पंजाब के प्रथम व्यक्तियों में शामिल थे। उनके निकट संबंधियों को भी जेल जाना पड़ा। उनकी पत्नी स्वाधीनता सेनानी शफ्तुन्निसा बीबी ने अपने परिवार पर ब्रिटिश पुलिस के क्रूर दमन के बावजूद हबीब का समर्थन किया। हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जमीयत उल उलेमा ए हिंद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मौलाना अबुल कलाम आजाद की सलाह पर 1920 में मजलिसे एहरार यानी द सोसाइटी ऑफ फ्रीडम शुरू की। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंके जाने की घटना के बाद अंग्रेजों के दमन के भय के बावजूद भगत सिंह के परिवार को शरण देने के लिए मौलाना लुधियानवी आगे आए। उन्होंने 1931 में शाही जामा मस्जिद के निकट लगभग 300 अंग्रेज अधिकारियों और पुलिस के सामने भारतीय ध्वज फहराया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पानी के अलग अलग घड़ों की व्यवस्था की, तो उन्होंने हिंदू, मुसलमान और सिख कार्यकर्ताओं की सहायता से वो घड़े तोड़ दिए। इसके लिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 के बुरे समय में खराब माहौल के कारण हबीबुर रहमान ने अपने मित्रों के परामर्श से लुधियाना छोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली में शरणार्थी शिविर में शरण ली। उन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति ठुकरा दी और अपने पुश्तैनी घर लुधियाना लौट गए। स्वाधीनता और मरते दम तक लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हबीबुर रहमान लुधियानवी की मृत्यु 2 सितंबर 1955 को हुई।